Assalamualaikum viewers. I'm Mrs. Kashif here. You are watching my YouTube channel Sindh Board Education HK. I'm going to start our new unit number 7, matrices. In 9th class, this is the unit number 6 and in metric, this is unit number 7. यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कहाँ यूज़ होते हैं, हमारी रूटीन लाइफ में हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं. आज जस्ट हम आपको इसका इंट्रो देंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है. मैट्रिसेस क्या होते हैं ये आपको पता है, एक लातीन वर्ड है. ठीक है, मैट्रिक्स जो है एक लातीन वर्ड है और इसकी मीनिंग ये होती है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट किन की होती है? नंबर्स की और वेरिएबल्स की. नंबर्स और वेरिएबल्स और एलिमेंट्स जो कि उस मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए होंगे. ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है. इसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में होगा और एलिमेंट्स की फॉर्म में होगा. बस इसकी खुसूसियत ये होती है, ये भी एक सेट होता है. हमने लास्ट टाइम जो सेट्स वाला यूनिट पढ़ा था उसमें हमने कर्ली ब्रैकेट को यूज़ किया था, जिसे हम मिडिल ब्रैकेट कहते हैं या पैरेंथेसिस कहते हैं. यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ एक सिंबल यूज़ कर रहे हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास रॉज एंड कॉलम्स के साथ जब एलिमेंट्स आते हैं तो उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं. ठीक है, जिनको मैट्रिक्स फॉर्म कहलाती है. तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और रूटीन लाइफ में आप इनको कहाँ यूज़ करते हो. ये रूटीन लाइफ में नॉर्मली जो है बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ हो रहा होता है. लाइक कोई कंपनी एक से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट बना रही होती है कि वो चेयर्स भी बना रही हैं, वो बेंचेस भी बना रही हैं, वो टूल्स भी बना रही हैं. तो वो कंपनी अगर किसी अपने कस्टमर को वो जो प्रोडक्ट वो बना रही हैं वो सप्लाई करती हैं. तो लाइक अगर वो किसी एक सप्लाई मीन्स ये कि अगर उसने बेंचेस बनाने शुरू किए हैं तो वो C1 जो उनके कस्टमर है उसे वो सप्लाई कर रही है. लेकिन वही बेंचेस अगर वो C2 को भी सप्लाई करती है, किसी दूसरे कस्टमर को भी सप्लाई करती है. और फिर इसी तरह से जो उसने चेयर्स बनाई है, अगर वो चेयर सिर्फ C2 को सप्लाई कर रही है, लाइक कस्टमर 2 को सप्लाई कर रही है, बट अगर कस्टमर 1 को भी उसकी नीड होती है तो वो कस्टमर 1 को भी वो सप्लाई करेगी. ये सारी चीज़ों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख कर और उसका सॉल्यूशन चेंज करते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि हमें किस तरह से कितने प्रोडक्ट को किसी कंपनी को किसी कस्टमर को हमें सेल आउट करने होंगे. तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का. मैट्रिक्स किस फॉर्म में लिखा हुआ होता है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स के मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर बताएंगे आपको कि ऑर्डर कैसे फाइंड होता है. ये एक मैट्रिक्स है. जैसे कि अभी आपको बताया गया, मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला सेट होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, एक रेक्टेंगुलर एरेज होते हैं जिसमें रॉज एंड कॉलम्स कंबाइन हो रहे होते हैं. ऐसे सेट्स को हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है. यहाँ पर रोज क्या आती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं. रॉज क्या होंगी? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको कहते हैं हम रॉज. ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी ये रॉज कहलाती हैं. वर्टिकल लाइंस इसको हम कहते हैं कि ये किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स होते हैं. ठीक है जी, ये तो आपको मैट्रिक्स के रॉज एंड कॉलम्स के बारे में बता दिया. हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन. लाइक ये देख रहे हैं आप बोर्ड की, ये जो लाइन चल रही है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है. तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कि ये रॉज है. पहली वाली लाइन में जितने नंबर्स आ रहे हैं वो पहली रॉ कहलाएगी, जब आप दूसरी लाइन में आ जाएंगे तो वो सेकंड रॉज कहलाएंगी. उसके बाद कॉलम्स क्या होते हैं? ये वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही है. ये वर्टिकली जो खड़ा हुआ होता है, हॉरिजॉन्टल के ऑपोजिट जो लाइन होती है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इसे हम कहते हैं कि ये वर्टिकल लाइंस है. वर्टिकल लाइंस में जो नंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉलम कहा जाता है. सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इनकी एंट्रीज कैसे होती हैं. मैट्रिक्स के अंदर जब आप कोई नंबर्स लिख रहे होते हैं तो उनको किस तरह से एंट्री कर रहे होते हैं. मैट्रिक्स के अंदर कोई भी नंबर जिस पोजीशन पे मौजूद होता है वो पोजीशन ये होती है. पहला नंबर है, फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट कॉलम है. फर्स्ट रॉ है, सेकंड कॉलम है. आप जब अगर दूसरी लाइन पे आप आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? सेकंड रॉ है, फर्स्ट कॉलम है. दूसरे नंबर पर आएंगे तो सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है. ये इनकी कहलाती है एंट्रीज. अब आ जाते हैं इनके ऑर्डर पे. ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने फाइंड करना है
तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, रॉज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ रॉज होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, आपने उनके नंबर लिख देने हैं, वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। इस मैट्रिक्स के अंदर 2 इसमें रॉज है, 2 नंबर ऑफ रॉज है और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसका ऑर्डर 2/2। सिंपल है। अब आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑर्डर कितना होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रॉज, वर्टिकल लाइंस जितनी बन रही होंगी, जितने अलग अलग नंबर लिखे हुए होंगे, वो आपके पास कहलाएंगे कॉलम्स। एक और सेट है जो मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये आ गया 5 + 2 3 - 1। यहाँ पे आपके पास 5 + 2 ये पूरा एक नंबर कहलाएगा, बिकॉज इनके बीच में प्लस का साइन है। अगर यहाँ कोई प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन नहीं होती तो ये 2 नंबर्स कहलाते, लेकिन इनके बिटवीन प्लस का साइन है तो ये एक नंबर कहलाएगा। इसी तरह से ये भी एक नंबर कहलाएगा। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम हमेशा राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स के पास लिखते हैं। इसमें आपके पास आ रही है 1 रॉ एंड 2 कॉलम्स। उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इनके ऑर्डर को देखते हुए इनकी टाइप्स भी है। इसके ऑर्डर, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता है, रॉज एंड कॉलम्स की तादाद सेम नहीं होती है, क्वांटिटी सेम नहीं होगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें ऑर्डर सेम नहीं होता है, नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, द मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं आपके पास इन केस इनका ऑर्डर सेम हो जाए। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल, द नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, number of rows and number of columns of any matrix is equal, the matrix is called square matrix. ओके अगर किसी मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ एक रॉ आती है, ये मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ आपके पास एक रॉ है, कॉलम्स कितने भी हों लेकिन रॉ एक है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये आपके पास है रॉ मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं आपके पास, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम लिखा हुआ हो, जस्ट 1 कॉलम हो, 1 2 3, रॉस कितनी भी हो, कॉलम एक ही हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा जी, एक ही मैट्रिक्स के मोर देन 1 नेम हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसे रॉ मैट्रिक्स कहते हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहला सकता है, बिकॉज इसका ऑर्डर सेम नहीं है। अगर आप इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहला सकता है, बिकॉज इसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो किसी एक मैट्रिक्स को आप मोर देन नेम से कॉल कर सकते हैं। अब आ जाता है आपके पास रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव डन। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल के अकॉर्डिंग हमने मैट्रिक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल कौन सी लाइन होती है? डायगोनल लाइन कहती है किसी भी मैट्रिक्स की, ये जो आड़ी लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन को हम कहते हैं ये डायगोनल लाइन है। डायगोनल लाइन के अंदर अगर आपके पास 1 आ जाता है, अगर डायगोनल लाइन में सिर्फ 1 होगा और बाकी इसकी सारी एंट्रीज 0 होंगी, बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अगर डायगोनल वाली लाइन में आपके पास 1 हो, एक्सेप्ट डायगोनल लाइंस 1, बाकी सारे एलिमेंट इसके 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अब अगर डायगोनल में आपके पास 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाता है एंड बाकी सारी एंट्रीज आपकी 0 हों, लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट 1 के अलावा कुछ भी होगा, वो रूट में भी आ सकता है, अपॉन में भी आ सकता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे बट 1 नहीं होगा और सारी एंट्रीज 0 होंगी,
ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब आ जाता है डायगोनल। डायगोनल पर्सनली खुद भी एक मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल में आपके पास कोई नंबर हो, अलग अलग हो, डायगोनल में कुछ नंबर लिखे हुए हैं लेकिन वो नंबर्स अलग अलग हों और बाकी एंट्रीज जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये कहलाता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमारे पास रह गया है जिसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल लफ्ज से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है नल मैट्रिक्स। ठीक है जी। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये आइडेंटिटी भी होता है, यूनिट भी कहलाता है। ये तो आपके पास ही मैट्रिक्स की टाइप्स। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझाया हुआ सारा अच्छे से समझ में आया होगा, आपको हर चीज़ क्लियरली बताई गई है। यहाँ पर हमने अपने लेक्चर में सिर्फ मैट्रिक्स की टाइप्स को पढ़ा है और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है और उसका रूटीन लाइफ में इस्तेमाल पढ़ा है, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स वाले यूनिट को अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिसेस काशिफ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।